हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। पिछले ही वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब डिस्कस किए थे। अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में जैन धर्म। जैन धर्म से जितने भी रिलेटेड पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म का वास्तविक प्रचार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से हमें सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, पहले, 23वें और 24वें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। और 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तीर्थंकर शब्द। तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिसने तप करके अपने क्रोध को वश में कर लिया हो। यदि सिंपल शब्दों में कहूँ तो मेडिटेशन करके अपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ तथा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। जब हमने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया तो वहाँ पर गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था बचपन का। जब महावीर 30 वर्ष के हुए तो इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण कर दिया। पहले इन्होंने वस्त्र धारण किए, फिर 13 माह के बाद इन्होंने वस्त्र त्याग कर नग्न अवस्था में रहने लगे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की। कैवल्य शब्द, यानी कि जैन धर्म में कैवल्य शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को अलग अलग नाम से पुकारा गया। जिन अरहत निर्ग्रंथ, जिन विजेता अरहत पूज्य निग्रंथ बंधहीन। जिन के आधार पर महावीर के अनुयायी जैन कैलाश और महावीर, इनके द्वारा चलाया गया धर्म ही जैन धर्म कहलाया। महावीर ने अपने प्रथम उपदेश राजगीर में दिए प्राकृतिक भाषा में। और बौद्ध धर्मों की कौन सी भाषा है? पाली भाषा। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर ने पंच महाव्रत करने का उद्देश्य दिया, लेकिन पंच महाव्रत बहुत ही कठिन थे गृहस्थी जीवन के लिए, इसीलिए उन्होंने पंच महाव्रत की जगह पंच अनुव्रत करने का उपदेश दिया। तो चलिए हम देखते हैं पंच अनुव्रत क्या थे। और ये पंच अनुव्रत एग्जाम में पूछा जाता है कि पंच अनुव्रत किस धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त वंश और मौर्य। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। दूसरा है अमृषा, झूठ नहीं बोलना। तीसरा अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। चौथा है अचौर्य, चोरी नहीं करना। पांचवा लास्ट है ब्राह्मण, यानी कि ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। उसी तरह बौद्ध धर्म में थे बौद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ। जैन साहित्य कल्प सूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत और रचना किसने की थी? इसकी भद्रबाहु ने। जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन चंदेल, राष्ट्रकूट और एक चालुक्य, ये भी इसी में आते हैं। सब जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगीतनी का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ था ये? पाटलिपुत्र में। यहीं से जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर उन्हें कहा जाता था जो नंगन रहने वाले थे, श्वेतंबर उन्हें जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे, और ये भद्रबाहु के शिष्य थे। जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए ये स्थूलभद्र के शिष्य थे, और जो नग्न रहने वाले थे ये भद्रबाहु के शिष्य थे। चंदेल शासकों ने खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने करवाया। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो गई और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के कुंडल ग्राम में।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। इन दोनों धर्मों में कुछ थोड़ी विशेषताएं हैं, वो हम आपको बता देते हैं। जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वो विदेशों तक हुआ, बल्कि जैन धर्म का प्रचार सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में घोर तपस्या का विरोध किया गया है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। और जितना हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, गुप्त वंश, मौर्य वंश और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।